नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्लास 7th के ठीक है जो कि CBSE बोर्ड का है क्लास 7 उसके NCERT बुक के एक्सरसाइज 5.1 का हमने सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो देख सकते हैं। और आज एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉपर्टी के बारे में तो हम इसके 2-3 वीडियो पहले हमने बात डिस्कस किया था कि इसमें लाइंस एंड एंगल्स में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ होता है, तो इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम बताए थे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी, यानी कि ये देखिए एक लाइन है, ठीक है, ये ए बी और दो लाइंस है जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ये देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि अगर A पैरेलल टू B है, अगर A पैरेलल टू B है देन 1 इक्वल टू 5, यानी कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कैसे इक्वल होगा? तो देखिए, तो आपको पता है कि एंगल 1 जो यानी कि दो लाइन जब पैरेलल होता है, जब उसको तीसरा लाइन कट करता है तो ये वाला लाइन देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल होता है। कैसे होता है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे इस लाइन के लिए ये एंगल है, उसी तरह से ये लाइन के लिए ये एंगल है ना। और देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसीलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसा ये वैसा ही ये क्या बोलेंगे, इसका हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अगर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा तो A पैरेलल टू B होगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? तो देखिए ये थोड़ा उल्टा दिया गया। हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, ठीक है, उसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देखिए जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये वाला एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होता है ना। कैसे होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अब इसमें क्या बोला है कि दे दिया गया कि ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल होगा। तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी चलता है, जैसे कि अगर ये पैरेलल है तो दोनों इक्वल होगा, और जब इक्वल है तो दोनों पैरेलल होगा ही। तो ये कुछ नहीं है, बस उसमें बताना है कि ये जो दोनों एंगल है वो किस प्रॉपर्टी से इक्वल है। तो किस प्रॉपर्टी से उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखिए अब ये थर्ड नंबर है, इफ़ एंगल 4 प्लस एंगल 5, यानी कि ये एंगल 4 है, ठीक है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। ये दोनों क्या होता है हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर तीसरा लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है दोनों को, तो ये क्या बोलते हैं? पहली बात तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और उसके बाद एक ही साइड का इंटीरियर एंगल होना चाहिए, ठीक है, या फिर दोनों एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए, और वो भी एक ही साइड में होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं मतलब तो हम लोग इसको बोलेंगे कि जैसे ए है ये और ये अगर ये बी है तो ए प्लस बी जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कि ए और बी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए इसको ज़रा मिटा देते हैं। देखिए थर्ड नंबर का क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री था और ये पैरेलल में होता है, तो क्या लिखेंगे? पेयर ऑफ इंटीरियर angles of the same side of
साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है, ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल्स है, वो भी किधर, ऑफ द सेम साइड ऑफ, तो सेम साइड में है, एक ही लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में, राइट में है तो राइट साइड में, यहाँ तो लेफ्ट में दिया है तो लेफ्ट में है, ठीक है, ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन तो ये होता है इसी के सेम साइड में है, अगर ऐसा है तो वो 180 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, देखिए ये ए और बी दो लाइन दिया गया है जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पे सी एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब देखिए क्या 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 आइडेंटिफाई करना है। पहला क्या है, द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें जो भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या करेंगे, वो क्या होता है, पहली बात तो अभी हम लोगों ने देखा कि अगर ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब जिस तरह से इस लाइन से एंगल बना रहा है ये लाइन, उसी तरह मतलब ट्रांसवर्सल लाइन जिस तरह से इस लाइन से एंगल बना रहा है, उसी तरह से अगर इस लाइन से भी एंगल बनाए तो वो दोनों एंगल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। तो देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है, पहली बात तो यहाँ देखिए 4 है, इस ए में अगर 4 एंगल है तो उसी तरह से बी में क्या है, एंगल 8, तो क्या हो जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 8, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा। फिर देखिए अब एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब जिस तरह से ए पे 1 बन रहा है उसी तरह से बी पे 5 बन रहा है, ठीक है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या है, अब ये एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे एंगल 3 ये रहा, ठीक है, उसी तरह से बी में ए में जैसे एंगल 3 बन रहा है उसी तरह से बी में क्या बन रहा है, एंगल 7 बन रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 एंड और एक है, ठीक है, 4 पेयर होगा, एक 1 का हो गया 5, 4 का हो गया 8, 3 का हो गया 7, तो 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, एंड एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक। चलिए देखिए, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसमें जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके पेयर, मतलब जो भी पेयर होगा वो तो पहली बात तो इक्वल होगा, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। अब वो पेयर्स लिखना है कौन कौन सा, देखिए पहली बात तो इंटीरियर एंगल्स लेना है, इंटीरियर एंगल्स में यही 4 एंगल होता है, ठीक है, और सब जो हो गया वो एक्सटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर मतलब यहाँ पे 3, 2, 5, 8, ठीक है। तब इंटीरियर एंगल जो पेयर मतलब जो इक्वल होगा उसका लिखना है, तो क्या हो जाएगा 3, 5, क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखिए अल्टरनेट है, ये 3 है, यहाँ पे 5 है, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब इंटीरियर एंगल तो ये 3 है, 2 भी है, 8 भी है, 5 है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 3 और एंगल 5 होगा। अगर बोला जाता इंटीरियर एंगल्स, अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये होता मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में वो इंटीरियर एंगल्स होता है, तो वो दोनों क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए से इस तरह से एक ये पेयर बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एक 2 और 8 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इसको ट्रांसवर्सल को हम शॉर्ट में लिख दिया ट्रांस, इसको, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन मतलब अभी जो हमने बताया था कि एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और एक होता है कि इंटीरियर एंगल तो है लेकिन वो क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके सेम साइड में ये एंगल दोनों बन रहा है, या इसी तरह से इधर भी लेंगे तो ये दोनों बन रहा है, ठीक है।
तो वो पेयर लिखना है। अब देखिए वो पेयर कभी इक्वल नहीं होता, वो पेयर क्या होता है, दोनों सप्लीमेंट्री होता है, जैसे एंगल 3 एंड एंगल 8 है ना। तो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में इस तरह का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि हम लोगों को प्रॉपर्टी लिखना था, उसमें मैंने यही प्रॉपर्टी लिखा था, ठीक है। तो क्या होता है, एंगल 3 एंड एंगल 8 दोनों क्या होता है, एंगल 3 और एंगल 8 दोनों क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, जो कि सेम साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, ठीक। दूसरा क्या है, उसी तरह से एंगल 2 और एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, सॉरी मतलब सेकंड का लास्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जब भी एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो ये जो एंगल बन रहा है इसके सामने का एंगल, ये दोनों इक्वल होता है, या फिर ये एंगल के इक्वल होता है, तो इसी को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो देखिए अब हम देखें यहाँ पे 3 लाइन है, ठीक है, कौन कौन सा लाइन है, एक ए बी सी। तो ए, पहले तो ए और सी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए और सी में हम देखेंगे कौन कौन सा पेयर है। देखिए 1 जो है वो 3 के इक्वल है, 2 जो है वो 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 4। उसी तरह से देखिए अब इस लाइन में क्या क्या हो जाएगा, एंगल 6 एंड एंगल 8, ठीक है, और एंड यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, एंड क्या हो जाएगा, एंगल 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 7, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब देखिए तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं हम आगे। इस एक्सरसाइज का तीसरा नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में से, इस एक्सरसाइज में से 6 क्वेश्चन है, लेकिन आज हम 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, 3 क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में कराएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखिए, एक पी है, एक लाइन है और एक क्यू लाइन है, ठीक है। इसको एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करता है, पी और क्यू। देखिए दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ये दिया गया है, ठीक है। इफ पी पैरेलल टू क्यू, तो क्या करना है इसमें, जैसे देखिए ये कितना दिया है, 125 डिग्री, ठीक है, ये ई है, ये एफ है, ये ए, ठीक है, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखिए क्या बोला गया इसमें कि अगर ये अगर पी जो है वो क्यू के इक्वल, सॉरी पैरेलल है, तो हम लोगों को इसमें अननोन एंगल जितना भी है, ए बी सी डी ई एफ, सब का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एंगल ई जो है, एंगल ई और एंगल ये जो 125 डिग्री है, ठीक है, इसको ई ही लिख देते हैं, ई प्लस 125 डिग्री इक्वल टू जो होगा वो, चलिए एंगल लिख देते हैं, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन है जिसको कि ये मतलब ये लाइन कट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो दो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर से दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि एंगल ई जो होगा वो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, यहाँ पे लीनियर पेयर लिख दीजिएगा, ठीक है, माइनस 125 डिग्री हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ई तो हम लोगों का निकल गया। अब देखिए उसी तरह से एंगल एफ, जब एंगल ई निकल गया मेरा, तो एंगल ई जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और जो कि वो कितना हो जाएगा, वो 55 डिग्री हो जाएगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से। देखिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एंगल ई जो है वो एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है या नहीं है,
अभी हमने बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो अगर तीसरा लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा और दोनों इक्वल होगा। उसी तरह से ये भी होगा और ये भी होगा, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी होगा और ये एंगल और ये एंगल भी होगा। देखिए मतलब कि जिस तरह से इस ये P पे एंगल E है उसी तरह से Q पे एंगल A है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि देखिए इसमें क्या है, बोल सकते हैं, आप क्या बोल सकते हैं कि एंगल E जो है वो एंगल A के इक्वल है। एंगल E जो है वो एंगल A के इक्वल है जो कि 55 डिग्री होगा। और वो कितना होगा, मतलब किस प्रॉपर्टी से होगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से ये 125 डिग्री जो होगा वो D के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए 125 डिग्री जो होगा वो यानी कि एंगल D जो बोलेंगे हम कितना हो जाएगा 125 डिग्री। कैसे होगा, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से A हुआ उसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से D भी हो जाएगा, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी कि हम लोगों का देखिए A भी निकल गया, E निकल गया, F निकल गया, D निकल गया। ठीक है, अब देखिए जब A निकल गया तो A जो है वो C के इक्वल होगा ना। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा और वो 55 डिग्री होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, और उसी तरह से D जो होगा वो B के इक्वल होगा, यानी कि एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा और वो 125 डिग्री होगा, यानी कि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।